बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के समोसों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात किया, चलते हैं अपनी मजेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से क्रिस्पी से समोसे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो हमने ना फिलिंग तैयार करनी है। फिलिंग के लिए देखिए ना, यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ना तकरीबन 2 टेबल स्पून जो कुकिंग ऑयल है ना शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा। चलिए जी, जीरे के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे अजवाइन। तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। अच्छा, जब भी कोई फ्राइंग चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ना हमने तकरीबन 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि इनकी जो प्याज सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे धनिया का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। बस ये, और कुछ भी शामिल नहीं करना है एक्स्ट्रा में। और इनको ना हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हमने इन स्पाइसेस की अच्छी तरीके से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बुनाई कर लेनी है, ताकि जो स्पाइसेस का कच्चा सा फ्लेवर है ना वो खत्म हो जाए। तो 2 मिनट तक मैं हल्की आंच पर इनको फ्राई कर लूंगी। तो 2 मिनट तक ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हल्की आंच पर ना मैंने इन स्पाइसेस की बुनाई कर ली है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। तो बॉईल किए हुए आलू हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 800 ग्राम। और आलूओं को ना मैंने मैश करके लिया है। आलूओं के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। और साथ ही शामिल कर देंगे हरी वाली मिर्ची 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई। चलें जी, हरी वाली मिर्ची भी शामिल कर देंगे। और अब हमने ना इन स्पाइसेस के साथ बुनाई कर लेनी है आलूओं की। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हम 4 से 5 मिनट तक आलूओं की बुनाई करेंगे हल्की आंच पर। तो 4 से 5 मिनट तक मैं इनकी बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हल्की आंच पर ना मैंने 4 से 5 मिनट तक ना इन आलूओं की स्पाइसेस के साथ बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी फिलिंग है ना समोसे के लिए बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की चटपटी सी जो हमारी फिलिंग है ना तैयार हो चुकी है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस फिलिंग को ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक क्या करते हैं, इसके लिए जो डो है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 4 कप मैदा लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे घी। तो 1/2 कप हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। चलें जी, इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे नमक। और कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिंपल हमने ना इनको मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसकी जो एक सेमी सॉफ्ट से डो है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। तो जल्दी से ना मैं इसकी एक डो बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की जो सेमी सॉफ्ट सी डो है ना मैंने बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हमारी डो है ना बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस ये लास्ट पर हमने और कुछ नहीं करना, इसके ऊपर ना हमने जो घी से ग्रीजिंग है ना वो करनी है। तो इस तरीके से हम घी लेंगे, ब्रश की मदद से इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे। चलें जी, ग्रीजिंग भी मैंने कर दी है। तो बस इस डो को ना हमने रेस्ट पर रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसके जो समोसे है ना वो बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो डो को भी ना यहाँ पर देखिए रखे बिना तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी डो है ना वो सेट हो चुकी है। तो बस जी और कुछ नहीं करना, यहाँ से ना हम डो का इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इतना सा। और इसको ना हमने हल्का सा सेट कर लेना है। चलें जी, हल्का सा सेट करने के बाद अब हम ना इसको बेलते हैं। तो इस डो को कर देंगे एक दफा से साइड पर। तो अब हमने ना इसको बेलना है इस पेड़े को। तो बेलन लेंगे और बेलन की मदद से ना हम इसको अच्छी तरीके से बेल लेंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए शीट को ना मैंने अच्छी तरीके से बेल लिया है। तो अब ना हमने करनी है इसकी कटिंग। तो चाकू लेंगे और चाकू की मदद से ना हमने इसके 2 पीस बना लेने हैं। चलें जी, 2 पीस बनाने के बाद क्या करेंगे, एक पीस को इस तरीके से उठाएंगे और ये जो किनारे हैं ना इनके, यहाँ पर हम ना पहले पानी लगा लेंगे। अच्छा, 2 फिंगर्स को ना आपने डिप करना है पानी के साथ और पानी लगा के ना हमने इस शीट के ऊपर पानी लगा लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो ब्रश की मदद से भी पानी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश की मदद से जो पानी है ना वो ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिस तरीके से भी आपको इजी लगे आपने पानी लगा लेना है। तो कुछ इस तरीके से ना हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसकी एक पॉकेट बना लेंगे। चलें जी, पॉकेट बनाने के बाद हमने ना इसके अंदर जो फिलिंग है ना वो रखनी है। तो चम्मच की मदद से ना हम इसके अंदर फिलिंग रख लेंगे।
तो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर फिलिंग रखेंगे। फिलिंग रखने के बाद हम इसको इस तरीके से सील कर लेंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरीके से हम इसको सील कर लेंगे और जो हमारा एक समोसा ना बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से ना हमने तमाम पीसेस को बना के तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए तमाम पीसेस को ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस समोसा को फ्राई करने के लिए ना देखिए दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है ना मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हम इसके अंदर एक एक करके पीस को उठाएंगे और शामिल कर देंगे इस तरीके से ऑयल के अंदर। अच्छा, एक टाइम में जितने पीसेस इजीली आ जाएंगे ना उतने ही शामिल करने हैं, ज्यादा ओवरलोडिंग ना हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरीके से शामिल करते जाएंगे। तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जो 5 अदद पीसेस है ना इजीली इस पैन के अंदर आ चुके हैं। तो हमने ना इनको 2 मिनट तक किसी तरीके से फ्राई होने देना है, छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हमने ना इन समोसों की साइड को चेंज करना है। इस तरीके से हम इनके साइड को चेंज कर देंगे और इनको ना हमने मजीद अड़ता बुड़ता भी ना फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। तो मैं इनको हल्की आंच पर मजीद और फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन समोसों को ना अड़ता बुड़ता हुआ ना मैंने मजीद 3 से 4 मिनट तक ना हल्की आंच पर फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे समोसे हैं ना अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी इनके ऊपर आ चुका है। तो वैसे इस टाइम पर ना हमने इनको निकाल लेना है और इसी तरीके से जितने भी पीसेस रह गए ना समोसों के सबको हमने ना इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो हमारे समोसे हैं ना फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। यकीन करें खाने में बेहद मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी समोसों की। समोसे मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।